हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मनुष्यता लेक्चर्स में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्योंकि आपके खेत जो होते हैं उनका आकार भिन्न भिन्न का आकार का होता है, जैसे कि आपका वर्गाकार हो गया, आयताकार हो गया, समलम चतुर्भुज के आकार का हो गया, वहीं आपका समांतर चतुर्भुज आकार के हो गया, त्रिभुजाकार हो गया, वर्गाकार हो गया, टेढ़ा मेढ़ा खेत है, तो बहुत सारे आकार बनते हैं। तो इस पर मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि कितने प्रकार के आपके आकार हो सकते हैं खेतों का। तो पूरे वीडियो को देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको त्रिभुजाकार खेत के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों का खेत या प्लॉट त्रिभुजाकार है और उनको क्षेत्रफल निकालना नहीं आ रहा है, तो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको अपने खेत का जो भी प्लॉट है उसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आपका आज इस वीडियो में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, एक त्रिभुजाकार खेत है, ठीक है। अब ये त्रिभुजाकार खेत है जिसकी लंबाई अगर बात की जाए तो आपका 80 फुट के बराबर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा कोई त्रिभुज या ऐसा कोई आकृति जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। अगर मैं गणित की बात करता हूँ तो त्रिभुज कई प्रकार के हो सकते हैं। कोणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। तो भुजाओं के आधार पर एक प्रकार का ये त्रिभुज है जिसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज और एक होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हों। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो आपका आकृति है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो सिंपल आप ट्रिक याद कर लीजिए। 0.433 में जो भी आपका समबाहु त्रिभुज है उसका खेत या प्लॉट का जो भी लंबाई है उसको आप गुणा कर दीजिए। यानी इसका फार्मूला अगर बेसिक की बात की जाए तो ये आपका आता है अंडर रूट में 3/4, 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूले में आता है। अब 3√3/4 को हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो 0.433 आ गया। तो 0.433 में जो भी लंबाई है, जैसे कि यहाँ पे 80 फुट है तो 80 का 2 बार गुणा करेंगे तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज की अगर बात करूँ तो इसमें इस तरह से भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हीरो का फार्मूला से। यस क्या है इसमें, ये आपका अर्ध परिमाप है। यस माइनस से ए का मतलब हो गया, यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज जो होता है उसके लिए आपका ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका अगर समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो आपको करना क्या है, जो भी डाटा है उसको देखिए, 0.433 गुणित भुजा कितनी है, 80 है, तो 80 का 80 में गुणा 2 बार, ठीक है। आप गुणा कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालिएगा तो 2707.2 वर्ग फुट निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारे आकृति जो बनेगी, जैसे कि आपका विषमबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, वहीं आपका न्यून कोण है, अधिक कोण है, तो इन सब पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अमूमन देखा जाए तो आपका विषमबाहु त्रिभुज आता है, उस पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, नहीं निकाल पाते उसका क्षेत्रफल, और बंटवारा भी करना हो तो नहीं कर पाते हैं। तो इस पर मैं आपको सीरीज के माध्यम से पूरे डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।